धान की टॉप 5 हाइब्रिड किस्में 2024 के लिए हाइब्रिड धान की सर्वश्रेष्ठ उत्पादन देने वाली मोटी धान जो कि हाइब्रिड और कम समय में तैयार होने वाली जो किस्में हैं, जो संकर किस्म की प्रजाति हैं, इनकी बात हम करने वाले हैं कि कौन सी हाइब्रिड धान की बुआई आपको करनी चाहिए जो कि कम समय पर एक अच्छी पैदावार आप निकाल सकें। तो ध्यान रखिए, बासमती धान की हम बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं केवल हाइब्रिड धान की जो संकर किस्म की प्रजाति होती हैं, उनकी बात करने वाले टॉप 5 किस्में जो कि सबसे ज़्यादा उत्पादन देने में काफ़ी ज़्यादा कामयाब हैं। यदि हल्की भी सिंचाई आप करेंगे तो अभी आप इन वैरायटियों से अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं। नंबर 5, 5वें स्थान पर जो हमने धान की वैरायटी रखी है जेके सीड्स की JKRH 2609 हाइब्रिड वैरायटी। ये भी काफ़ी बढ़िया वैरायटी है। तो यह जो जेके सीड्स की 2609 वैरायटी आती है, यह मध्यम पानी में भी बढ़िया पैदावार देने वाली किस्म है। यह शंकर धान है, हाइब्रिड किस्म है, मोटे धान की यह वैरायटी है और यह लगभग 120 से 125 दिन में तैयार हो जाती है। प्रतिरोधकता की बात करें तो यह बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट और BPH के प्रति काफ़ी हद तक सहनशील है और सबसे अच्छी बात है कि यह 120 दिन के आसपास का समय मान लीजिए आप, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लगता है। और यदि हम टाइमिंग की बात करें तो मध्य जुलाई पर आपको प्लांटेशन कर देना चाहिए। मध्य जुलाई का समय इस वैरायटी के लिए सर्वश्रेष्ठ है। पतला लंबा दाना होता है और जो दाना है ना, बहुत ज़्यादा नहीं बल्कि मध्यम पतला होता है। यदि हम सीड्स की बात करें तो 1 एकड़ में नर्सरी तैयार करने के लिए 6 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सीधी बुआई भी आप इस वैरायटी की कर सकते हैं। इसका पुष्प गुच्छ लगभग 30 सेंटीमीटर लंबा होता है। गिरने के प्रति यह काफ़ी हद तक सहनशील है, लेकिन कभी कभी किसान भाई ज़्यादातर यदि यूरिया का इस्तेमाल ज़्यादा कर देते हैं तो गिरने की समस्या इस वैरायटी में आ भी जाती है। तो 50-55 दिन के आसपास की फसल हो तो लिहोसिन या फिर चमत्कार कोई एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे कर देंगे तो फिर गिरने की समस्या नहीं आएगी। और यदि आपकी कोई भी वैरायटी लगाते हैं गिरने की समस्या आती है तो 50-55 दिन में आप लिहोसिन या फिर चमत्कार कोई एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यानी मैपीक्वाइट क्लोराइड या फिर क्लोरमैक्टिव क्लोराइड में से कोई भी एक का स्प्रे आप कर सकते हैं 15 ml की दर से 15 लीटर पानी में। इसके अलावा कल्लों की संख्या की बात करें तो 15 से 18 कल्लों की संख्या देखने के लिए मिलती है। प्लांट की जो ऊंचाई है इस वैरायटी 2609 की जो ऊंचाई है 105 से 110 सेंटीमीटर हमको हाइट देखने के लिए मिलती है, यानी मैक्सिमम टाइम गिरने की समस्या से वैरायटी में नहीं रहती है। एक गुच्छे में 250 से 300 दानों की संख्या देखने के लिए मिलती है। यदि भूमि की बात करें तो मध्यम हल्की और दोमट भूमि पर बहुत अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिलता है। उत्पादन की बात करें प्रोडक्शन तो 1 एकड़ में जो प्रोडक्शन है 28 क्विंटल से लेकर 34 क्विंटल तक पैदावार आप 1 एकड़ से निकाल सकते हैं। यदि थोड़ा सा और केयर करेंगे तो पैदावार और भी अच्छी आपको मिलने वाली है। तो जेके सीड्स की JKRH 2609 वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं, ये भी काफ़ी बढ़िया वैरायटी है। नंबर 4, चौथे स्थान पर जो हमने वैरायटी रखी है कावेरी सीड्स की 468 जो वैरायटी आती है, हाइब्रिड धान है और काफ़ी किसानों की पसंदीदा वैरायटी भी है। क्योंकि इसका उत्पादन अच्छा है। 115 से 120 दिन में तैयार हो जाती है, यानी कम समय में तैयार हो जाती है और बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के प्रति काफ़ी हद तक सहनशील है। 30 क्विंटल तक आप उत्पादन निकाल सकते हैं। 105 से 110 सेंटीमीटर प्लांट की ऊंचाई होती है और कल्लों की संख्या 15 से 18-20 कल्लों की संख्या हमको देखने के लिए मिलती है। गिरने की समस्या यदि इस वैरायटी में कहीं कहीं पर देखने के लिए मिलती है तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे आपको करना पड़ेगा। 1 एकड़ में 6 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी नर्सरी तैयार करने के लिए। मध्यम भूमि के लिए भी यह वैरायटी सर्वश्रेष्ठ है। रोपण के समय आपको SSP 1 बैग, DAP 1 बैग का प्रयोग आपको करना चाहिए। यदि हम दूरी की बात करें तो लाइन से लाइन की दूरी 15 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 12 से 15 सेंटीमीटर हमको रखनी चाहिए। इसका दाना मध्यम पतला चमकदार होता है और इसकी जो फलन क्षमता है ना वो काफ़ी लाजवाब है। जून से लेकर अगस्त तक आप इस वैरायटी की बुआई कर सकते हैं, प्लांटेशन कर सकते हैं, लेकिन मध्य जुलाई का जो समय है वो काफ़ी बढ़िया माना जाता है। तो इस वैरायटी को कावेरी की 468 वैरायटी
आपने लगाई है या फिर नहीं, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और इसके रेट की बात करें तो 350 रुपये से लेकर 400 रुपये प्रति किलोग्राम का हमको रेट देखने के लिए मिलता है। तो इस वैरायटी को भी, कावेरी की 468 वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। नंबर 3, तीसरे स्थान पर जो हमने वैरायटी रखी है श्रीराम बायो सीड्स की BH21 BH21 हाइब्रिड धान, भी काफ़ी बढ़िया वैरायटी है। 1-2 साल से हम इस वैरायटी को लगा भी रहे हैं। तो इसकी पैदावार की बात कर लेते हैं, 30 से 35 क्विंटल तक आप उत्पादन निकाल सकते हैं। समय की बात करते हैं तो 115 से 120 दिन में तैयार हो जाती है। रोगों के प्रति काफ़ी हद तक सहनशील है। नर्सरी 15 मई से लेकर के 15 जून के मध्य आप डाल दीजिए। और जो फुटाव हैं 20 से 22 कल्लों की संख्या देखने के लिए मिलती है। और उसके सीड्स की कीमत है 320 रुपये के आसपास हमको कीमत देखने के लिए मिलती है प्रति किलोग्राम सीड्स की। 1 एकड़ में 6 किलोग्राम सीड्स है। इसका दाना मीडियम होता है, ना ज़्यादा मोटा और ना ज़्यादा पतला, यानी ठीक ठाक होता है। बाकी वजनदार, चमकदार होता है। सभी राज्यों पर आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं। यानी ओवरऑल यह वैरायटी भी काफ़ी अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटी में से काफ़ी बढ़िया वैरायटी। और जो हाइब्रिड किस्म की जो भी वैरायटी सेगमेंट होती हैं वो उत्पादन तो बढ़िया देती हैं, लेकिन जो दाना थोड़ा सा पतला ना हो करके मध्यम मोटा होता है, यानी बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बल्कि पतला होता है। और उत्पादन भी काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलता है और जल्दी तैयार भी हो जाती हैं हाइब्रिड जो वैरायटी होती हैं। तो आप बायो सीड्स की BH21 वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। नंबर 2, दूसरे स्थान पर जो हमने वैरायटी रखी है VNR की 2121 हाइब्रिड वैरायटी। ये भी काफ़ी बढ़िया वैरायटी लगी है, VNR की 2121 वैरायटी हाइब्रिड वैरायटी। और एक और बात है, जो VNR की 2121 वैरायटी है और जो पायोनियर की 28P67 जो वैरायटी आती है, इसका उत्पादन हमको सेम लगा है। यानी उत्पादन में ज़्यादा अंतर देखने के लिए नहीं मिला है। और आपने इन दोनों वैरायटी को लगाया तो क्या अंतर आपके एरिया में रहा वो कमेंट्स में जरूर बताएं। बाकी हमारे एरिया पर MP पर इसका उत्पादन लगभग सेम ही देखने के लिए मिला, लेकिन थोड़ा सा VNR 2121 थोड़ा सा आगे निकल जाती है। कल्लों की संख्या 18 से 25 होती है और 110 से 112-13 दिन में 15 दिन में तैयार हो जाती है वैरायटी। ऊंचाई की बात करें तो प्लांट ऊंचाई 105 से 110 सेंटीमीटर तक देखने के लिए मिलती है। BLV बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के प्रति सहनशील वैरायटी है। दाना मध्यम आकार के होते हैं, चमकदार होते हैं और एक गुच्छे में 320 से 360 दानों की संख्या देखने के लिए मिलती है। इसका उत्पादन 28 से 30 क्विंटल तक हमको देखने के लिए मिलता है। 1 एकड़ में 6 किलोग्राम सीड्स। और नर्सरी का जो समय है दोस्तों इस वैरायटी की बुआई करने का 15 जून से लेकर के 20 जुलाई के मध्य आपको नर्सरी तैयार कर लेनी चाहिए। VNR 2121 एक न्यू किस्म है जो कि मध्यम अवधि की वेस्ट सर्वश्रेष्ठ किस्म है। 250 से 350 रुपये प्रति किलोग्राम का हमको रेट देखने के लिए मिलता है। तो VNR 2121 वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। यदि आप इस वैरायटी को लगाएंगे तो यह वैरायटी भी ना निराश करने वाली नहीं है, यानी उत्पादन में किसी से पीछे नहीं है। हाइब्रिड सेगमेंट में यह भी काफ़ी बढ़िया वैरायटी है। और यदि हम नंबर 1 की बात करें, जो हमने पहले स्थान पर किस्म रखी जो हाइब्रिड वैरायटी है और सभी एरिया पर, सभी राज्यों पर सर्वश्रेष्ठ पैदावार देने की क्षमता और दम रखती है, वो किस्म है दोस्तों बायर कंपनी की अराइज 6444 गोल्ड। जो अराइज की 6444 गोल्ड वैरायटी आती है, इसकी तो बात ही अलग है। यदि हम प्रॉपर न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करेंगे तो पैदावार को हम और भी ज़्यादा एनहेंस कर सकते हैं और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अराइज की 6444 गोल्ड यह जो वैरायटी है काफ़ी किसानों की पसंदीदा वैरायटी है। यदि हम ड्यूरेशन की बात करें तो यह वैरायटी दाने से दाना, यानी नर्सरी का भी हम टाइम जोड़ेंगे और प्लांटेशन से हार्वेस्टिंग तक का टाइम भी कैलकुलेट करेंगे तो यह दोनों का समय मिला करके 135 दिन, 130 से 135 दिन में तैयार हो जाती है। यानी बढ़िया किस्म है। समय की बात करें तो जुलाई मध्य पर आपको प्लांटेशन कर देना चाहिए और नर्सरी तैयार होने में 25 से 28 दिन का समय तो लग ही जाएगा। 1 एकड़ में 6 किलोग्राम सीड्स की बुआई करें और जो डिस्टेंस सिलान से लान की दूरी 20 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। प्रतिरोधकता की बात करें तो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के प्रति काफ़ी हद तक सहनशील वैरायटी है। और रेट की बात करें तो 250 रुपये से लेकर 300 रुपये के आसपास प्रति किलोग्राम का रेट देखने के लिए मिलता है। राज्यों की बात करें तो इस वैरायटी को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आसाम, गुजरात, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल और भी जो रिकमेंडेबल राज्य है ना
उन स्टेटों पर आप धान की खेती कर सकते हैं, इस वैरायटी की बुआई कर सकते हैं, नो डाउट्स। इस वैरायटी को उपचार जरूर कर लीजिए, बीज उपचार। और बीज उपचार ज़्यादा महंगे नहीं, बल्कि यूपीएल की साप आती है ना, कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब CM75, इससे बीजों को उपचार कर लें। 1 किलोग्राम बीजों को 2 ग्राम जो फंगिसाइड आती है फफूंदनाशक, उससे बीजों को उपचार करें। 40 मिनट तक छांव में सुखाएं, फिर उसके बाद बुआई कर दीजिए। अंकुरण जर्मिनेशन बहुत अच्छा होगा। नर्सरी पर प्रॉपर आप सिंचाई करते रहें, पीलापन की समस्या और सूखने की समस्या नहीं आएगी। और यूरिया के साथ ह्यूमिक एसिड और सागरिका दानेदार का प्रयोग करेंगे तो पीलापन बहुत जल्दी गायब हो जाएगा आपकी नर्सरी से। हम बात कर रहे थे 6444 गोल्ड। यह 6444 गोल्ड जो धान है, इसके प्लांट की ऊंचाई 105 से 110 सेंटीमीटर होती है। यदि आपके एरिया में गिरने की समस्या आती है तो लिहोसिन का स्प्रे आप जरूर करें 20 ml की दर से इस वैरायटी पर। कल्लों की संख्या 12 से 15। इस वैरायटी को आप DSR विधि से ही बुआई कर सकते हैं और रोपण विधि से ही बुआई कर सकते, प्लांटेशन कर सकते हैं। इस वैरायटी का उत्पादन 30 से 35 क्विंटल तक उत्पादन आप निकाल सकते हैं। दाना मध्यम, लंबा, मोटा, वजनदार होता है। मध्यम अवधि की वैरायटी है और इसके जो दाने हैं गुच्छों में आते हैं। और हल्की भूमि, भारी भूमि, सभी प्रकार की सोइल, यदि हल्की भूमि पर भी आप इस वैरायटी को लगाएंगे तो अच्छा परफॉर्मेंस यह वैरायटी करके जाने वाली है। बाकी दोस्तों, आपने यह 6444 गोल्ड धान की वैरायटी को लगाया था या फिर नहीं, और यदि आपने इस वैरायटी की बुआई कर रखी थी तो उत्पादन आप कितना निकालने में कामयाब रहे, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने धान की, हाइब्रिड धान की टॉप 5 किस्मों के बारे में जानकारी, संपूर्ण जानकारी, विस्तृत जानकारी साझा की। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द स्प्रे शेड्यूल, खाद का शेड्यूल और जो भी बीमारी आती हैं, रोग आते हैं धान पर, वो बहुत जल्द आपको नए टॉपिक, न्यू वीडियो, न्यू पार्ट्स पर बहुत जल्द मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपके मन में कोई डाउट से कोई सवाल है तो हमें आपके कमेंट्स में आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।